मिशन 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है, जिनकी बानगी नेताओं के बयानों में झलकती हुई दिखाई पड़ती है। बीते दिनों आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और उनकी पुत्री मौसम ने आक्रामक रूप से बयान दिए और समय और हालात हर मौके पर आलोचनाओं को लेकर प्रहार किया, जिसके बाद वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल की ओर से भी जवाबी हमला हुआ। लेकिन हिना कांवरे बीते कई दिनों से अमेरिका के दौरे पर रहीं और कांग्रेस सुस्त प्रायः ही थी। अब हिना कांवरे जब लौटी हैं तो उनके बयानों में वही तेवर दिखाई पड़ रहे हैं जो सत्तासीन दल के नेताओं के बयानों में तलखी है। अक्सर राजनीति में विकास की मूल अवधारणा से हटकर बयानबाजी हो तो ये जनता के लिए उचित नहीं है। ऐसा ही कुछ जिले की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। किरनापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुसवा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिना कांवरे ने अपने भाषण में कई बातें कही, जिसमें से एक ये भी रही कि उन्होंने ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष को ये चुनौती दे डाली कि वे लांजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें, देखते हैं जनता क्या निर्णय देती है। साथ ही उन्होंने उपस्थितों से ये भी कहा कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आप अपने रिश्तेदार ढूंढ कर रख लीजिए, चुनाव आएगा तो सारी बातें भुनाने की जवाबदारी मेरी है। लांजी विधायक हिना कांवरे की नाराजगी इस बात पर भी थी कि उनके ना होने पर लांजी किरनापुर क्षेत्र में कई कार्यक्रम हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से उस वक्त कहा था कि मैं बाहर हूं, लौट कर आऊंगी तो उस समय कार्यक्रम करो, मैं वहां मौजूद रहूंगी तो सही बात होगी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए और चले गए। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हिना ने इसे लेकर आयोग अध्यक्ष बिसेन पर निशाना साधते हुए कहा कि इतना लंबा अरसा आपको राजनीति करते हुए हुआ है, इतना समय बिताया है, तो गलती होती है तब कुछ अच्छी नहीं लगती। अभी तो हमारी शुरुआत है, राजनीति की हमारी उम्र ही कितनी हुई है। उन्होंने इसके उपरांत कहा कि बालाघाट जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। आप चाहते हैं कि अच्छा स्थान मिले और नई ताकत मिले तो ये सीटें कांग्रेस की झोली में आनी चाहिए। बातों ही बातों में विधायक हिना कांवरे ने कहा कि भाऊ कह रहे थे कि लांजी विधानसभा में 40,000 पवार समाज, तो मैं हिना को धूल चटा दूंगा। वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि पवार समाज में स्वर्गीय चेतलाल टेम्भरे और चिंतामन राव गौतम जी की राजनीति में आने के साथ ही चेतना आ गई थी और समाज भी जानता है कि वे उगता सूरज है या डूबता हुआ सूरज। कि जब गौरी भाव हमारे इलाके में आए थे तो खाना खाते खाते कई मंत्र फूंक कर गए हैं कि भाई खबर तो है, पता चली जाती है, और जब इस तरह के आयोजन होंगे तो थोड़ा सा कान नाक आंख खुले रखना पड़ता है। मुझे बताया उन्होंने, उनके लोगों ने, कि भाऊ कह रहे हैं कि लांजी विधानसभा क्षेत्र में 40,000 पवार समाज के लोग हैं और उनके दम पर मैं इस बार हिना कांवरे को धूल चटा दूंगा। ऐसे भाव का सोचना है। अब मैं आप सबके बीच कहना चाह रही हूं कि भाव क्या सोचते क्या नहीं सोचते ये तो वो ही जानते बैठे, लेकिन जितना मैं राजनीति को समझ पाई हूं और खासकर बालाघाट जिले की राजनीति को, तो इतना तो मैं जानती हूं कि मरार समाज में भले ही राजनीतिक चेतना मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कांवरे जी की राजनीति में आने के बाद आई हो, लेकिन पवार समाज एक ऐसा समाज है जिसके अंदर राजनीतिक चेतना स्वर्गीय तेजलाल टेम्भरे जी, स्वर्गीय चिंतामन राव गौतम जी के राजनीति में आने के साथ ही आ गई थी। तो आज भी पूरे जिले में यदि सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना किसी समाज में है तो ये कहने में मुझे गर्व है कि वो पवार समाज में है। और जिस समाज का भाव ये दम भर रहे हैं वो समाज बहुत अच्छे से जानता है कि गौरीशंकर बिसेन जी उगता हुआ सूरज है कि डूबता हुआ सूरज है, ये उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता। हिना ने अपने भाषण में कहा कि आप जब बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने की बात कहते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं कहना चाहती हूं, जो राजनीतिक सोच और भावना से काम आप कर रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक अनुपस्थित हैं, आप जानते थे और यहां आकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो मैं यहां उपस्थित सभी से कहती हूं कि आप बालाघाट विधानसभा में अपने रिश्तेदार ढूंढ कर रख लें। विधानसभा का चुनाव आएगा तो सारी बातों को भुनाने की जवाबदारी मैं आपको देती हूँ। उन्होंने कहा कि कांवरे परिवार जब से राजनीति कर रहा है तो हमने वातावरण को दूषित करने का काम कभी नहीं किया, बालाघाट विधानसभा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, लांजी किरनापुर विधानसभा में जाति का भेद नहीं रहा है, ये अंतर कांवरे परिवार ने नहीं रखा। हम रिश्तों और परिवार को महत्व देते हैं। यहाँ की जनता ने भटेरे जी को अवसर दिया, विकास करते तो जनता फिर मौका देती। आज ऐसे लोगों के पीछे दांव लगा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आपने कसम बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की नहीं खाई है कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो आमंत्रण देती हूँ कि आप आओ लांजी विधानसभा में, यहाँ से चुनाव लड़ो। मैं आपको बोल रही हूँ कि कहाँ छुप छुप के वार करते हो, आमने सामने की लड़ाई लड़ो। एक तरफ आप रहो, दूसरे तरफ हम रहते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या निर्णय करती है, तब
जाएगा। ये क्या चुप चुप के बाहर करते हो? जब क्षेत्र के विधायक क्षेत्र में नहीं तब यहाँ के तांडव कर कर जाते हो। हिना ने आगे कहा कि मुझे क्षेत्र की जनता ने विकास और सोच के आधार पर काम करने का अवसर दिया है। मैं कहती हूँ कि आपने बालाघाट विधानसभा से चुनाव ना लड़ने की कसम खाई है, लेकिन लांजी से नहीं लड़ेंगे ये तो कसम नहीं खाई है। आइए यहाँ से चुनाव लड़िए, आमने सामने की लड़ाई होगी, फिर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या निर्णय लेती है। लांजी विधायक हिना कावरे ने कहा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्षेत्र की जनता के मन में यही भाव होता है कि हमारे क्षेत्र का विकास किस प्रकार हो। किसी भी पार्टी से संबंध रखने वाला हो ये सोचता है और विकास की बात करता है। राजनीति का अपना स्तर होता है, मर्यादा होती है, उसके बाहर कदम नहीं रखना चाहिए और ना ही सोचना चाहिए। चुनाव आएगा तो हम सत्ता और विपक्ष के लोग अलग अलग मंच पर रहेंगे, लेकिन काम करने की बात आएगी तो हम साथ रहकर विकास की बात करेंगे और विकास को महत्व। हिना ने कहा कि भाजपा सरकार आपकी है तो आपको बड़ा दिल करना चाहिए, जो सही नहीं है वो भी आप करे जा रहे हैं। हिना ने कहा कि मैं 21 दिन से बाहर थी, जो भी हुआ वो गलत हुआ, उसकी टीस मन में थी सो कह दिया। आज वो समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई बार पत्रकार वार्ता में, कई बार कार्यक्रमों में वो इस तरह की बात करते हैं कि मैं 111 जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है वहां से चुनाव लड़ने वाला अब मैं नहीं हूं। ये वो घोषणा कर रहे हैं। अब चूंकि उनको भी मालूम है कि उम्र हो चली है भाव की, तो उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी संभावना भी कम है। अब उनको मिले या उनकी लड़की को मिले, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि जो राजनीतिक सोच, जिस भावना से भाव यहां काम कर रहे हैं और उस क्षेत्रीय विधायक के जो यहां अनुपस्थित है ये बात वो जानते हैं, उसके बावजूद यदि वो क्षेत्र में आकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं तो मैं हमारे सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि आप लोग आज से तय कर लो। और ये बात केवल मैं मरार समाज के व्यक्ति से नहीं कहना चाहती, जो लोग कावरे परिवार को मानते हैं वो हर जाति समाज के लोग, आप लोग बालाघाट विधानसभा में कौन कौन आपके रिश्तेदार हैं, कौन कौन आपके दोस्त हैं, आप ढूंढ के रख लो। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो सारी बातों को भुनाने की जवाबदारी